हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे। इसमें आपकी लव लाइफ, आपका वर्क और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, ये बात जानेंगे। इनको पहनती हूँ मैं और जानेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये सारी बातें डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो रीडिंग। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और टाइमलेस भी है, जिस भी टाइम आप यहाँ पहुँच रहे हैं उससे ठीक नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए प्रेडिक्शन होगा। ठीक है, इसमें आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसी रहने वाली है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 10 of Wands, lots of responsibilities। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बिजी रहोगे, डेथ। अब ये एक ट्विस्ट आ गया यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, ये भी अच्छा कार्ड है। एंड स्ट्रेंथ। ओके, हाई प्रेस्टेस। कुछ लोग ना हाई प्रेस्टेस को एक नेगेटिव कार्ड लेते हैं, बट मैंने कभी इस कार्ड को ऐसे नेगेटिवली नहीं लिया। इवन मैं टैरो कार्ड में, गाइस मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर आपको बताऊं तो मैं टैरो कार्ड में किसी भी कार्ड को नेगेटिव नहीं मानती हूँ। अगर कुछ नेगेटिव होता है तो वो भी हमारे ही बेटरमेंट के लिए होता है। अब जैसे कि 10 of Wands है, अगर आपने बहुत सारा काम कर लिया या आपके ऊपर जिम्मेदारी आ भी गई तो क्या वो काम कर कर कुछ पुण्य नहीं कमाने वाले आप? आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, और वो काम करने के बाद अब मुझे नहीं पता कैसा किस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर आपके पेरेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, साथ साथ आप अपना ऑफिस और अपना घर भी संभाल रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अच्छे कर्म कर रहे हो। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने का मतलब है कि बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आ रहा है साथ साथ। तो इसको मैं कैसे नेगेटिव कार्ड बता दूँ? सोचने का तरीका होता है सारा, और समझाने का तरीका होता है। क्योंकि ये जो चैनल है ना आप लोगों के लिए, ये गाइडेंस ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो यहाँ पे एज अ जर्नल गाइडेंस ही देने की मैं कोशिश करती हूँ, सो दैट आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। तो कुछ कार्ड्स को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले जाते हैं कुछ लोग, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना नेगेटिव हमें जानने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी जो डोर जो संभाली हुई है ना, वो हमारे विधाता, हमारे परमात्मा ने संभाली हुई है। वो हमारे लिए कुछ गलत लिख ही नहीं सकते, कुछ गलत सोच ही नहीं सकते। अगर हम अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो अच्छा ही होगा। इन चीज़ों में बिलीव करा करो। क्योंकि पता है ये बात क्यों बताई है मैंने? अब आप लोगों के सामने कार्ड्स आ रहे हैं, अरे ऐसा कार्ड आ गया, अरे डेथ कार्ड आ गया, 10 of Wands का कार्ड आ गया, 3 of Wands का कार्ड आ गया, ये कैसे कार्ड आ गए? आप ऐसे टेंशन लेना शुरू कर देते हो। क्यों लेनी टेंशन? मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, अच्छे से कार्ड्स को। बट आप इन कार्ड्स को देखकर घबराया करो मत, क्योंकि कार्ड्स चलो आ गए, ठीक है, थोड़ा सा काला काला सा दिख रहा है, पर्पल दिख रहा है, डार्क कलर्स के कार्ड आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि सारे नेगेटिव ही होंगे। क्या पता मेरे माइंड में क्या मैसेज डालने वाले हैं, डिवाइन में क्या बताने वाली हूँ आपको, है ना? तो कार्ड्स देख के कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि अरे 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 ये कैसा कार्ड आ गया, कभी भी नहीं। ओके, एंड 4 of Cups। ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि 10 of Wands की एनर्जी है, तो यस आपके पास बहुत सारा काम है। हो सकता है कल के ये जो आने वाले 2 दिन है ना, आपके पास बहुत सारा हाउस होल्ड चोर्स भी है, एंड यू हैव टू डू योर प्रोजेक्ट्स, योर एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद योर चोर्स। ठीक है, तो इस तरह का कुछ काम, मतलब बहुत सारा काम आ रहा है आपके पास करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको
इस दौरान मेडिटेशन भी करना है, वर्शिप भी करनी है, बहुत सारा मतलब बिज़ी रहोगे। नेक्स्ट 48 आवर्स बिज़ी जा रहे हैं आपके एकदम। और ये कोई बुरी बात नहीं है, बिज़ी रहना बुरी बात नहीं है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात है कि आपके पास सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, आपको बस काम 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 ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे कि एक ऐसा इवेंट आ गया जो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर आ गया, तो ऐसे में हम कभी भी कुछ नेगेटिव ना सोच के बस भाई मेरा काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और आप मतलब अपनी ही वाइब्रेशन में बिज़ी हो जाते हो एंड देन अपने काम को कंप्लीट करते हो, ओके। और तो नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आते माइंड में, और बिज़ी रहोगे तो ओवर थिंकिंग भी नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ भी दिख रही है, इस 48 आवर्स को कंप्लीट होते ही डेथ कार्ड आ गया है आपके लिए। और ये डेथ कार्ड हो सकता है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लिया है, बिकॉज डेथ कुछ ख़त्म होके कुछ नया भी शुरू हो रहा है। बिकॉज इसके बाद ही पेज की एनर्जी है, ये पेज की एनर्जी बता रही है कि कुछ नया, कुछ न्यू बिगिनिंग बताती है ये भी पेज की एनर्जी। लाइक ये एक इमेच्योर पर्सन है जो एक नए फेज़ में एंटर कर सकता है आफ्टर दिस डेथ। यानी कि इस फेज़, ये जो फेज़ है, ये जो इतना सारा कर्म है, कार्मिक सिचुएशन है, जिसमें भी फंसे हुए हो, इस पर काम कर कर आप इससे बाहर निकल जाओगे एंड देन एक नया कुछ साइकिल शुरू हो सकता है। अगेन वो थोड़ा रिस्की हो सकता है बिकॉज दिस इज़ टोटली न्यू फॉर यू, दैट इज़ वाई इट इज़ लिटिल बिट, इट वुड बी, है ना, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, बट योर इंट्यूशन इज़ इनफ टू ओवरकम और हैंडल एनी काइंड ऑफ चैलेंज, ठीक है। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, आपका जो कनेक्शन है ना डिवाइन के साथ वो काफ़ी प्योर है, ठीक है। इसी वजह से आपकी लाइफ में सेलिब्रेट, अब देखो नए फेज़ में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप सेलिब्रेट करोगे। 3 की एनर्जी 2 टाइम्स है यहाँ पर, और ये एनर्जी बता रही है कि आपकी लाइफ में कोई इवेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 48 आवर्स यू विल गेट एन एक्साइटिंग न्यूज़, ठीक है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड थोड़े से अभी मसले हैं, लाइक थोड़ा बहुत आपको अभी भी वेट पर रखा हुआ है या आप अकेले हो, लव लाइफ में थोड़े इम्प्रूवमेंट्स नहीं हैं, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और आपके वर्क में थोड़े से मुझे बेनिफिट्स दिख रहे हैं होते हुए। और आपका जो माइंडसेट है वो भी नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। मैं बाद में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज नेक्स्ट 48 आवर्स आप बहुत बिजी हो, आपको कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। आपको ये लगेगा कि मैं अपना ये भी काम कंप्लीट कर लूँ, वो भी काम कंप्लीट कर लूँ, और अपने लिए फ्यूचर के लिए कुछ स्ट्रेटजी बना सकूँ, ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जी में आप डूबे रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत ही अच्छी बात है। बट लव लाइफ के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, इट्स ओके। मटेरियल हार्वेस्ट एंड देखो न्यू बिगनिंग, मैंने कहा ना आप न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो आप। मटेरियल हार्वेस्ट, ओ वाओ, वी हैव होप कार्ड, ये सन कार्ड है, और डेथ कार्ड पहले था हमारे पास, एंड ट्रायम्फेंट सक्सेस, वाओ। मैंने कहा ना आप कुछ अचीव करोगे, दैट इज़ वाई एक एक्साइटिंग इवेंट आ रहा है जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने लव्ड वन के साथ। यू विल गेट एन एक्साइटिंग न्यूज़, वाओ, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, यस। तो आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है, क्यों नहीं होगी गाइज। ओ माई गॉड, अगेन वी हैव नंबर 1, और देखो नंबर 9 भी रिपीट हो गया। सफ़र तो कर रहे हो अकेले में, लेकिन आपकी सफरिंग एक तरीके से आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ा रही है, बिकॉज वी हैव 2 एसेस और पेज का कार्ड भी था, तो येस आफ्टर कंप्लीट मतलब 48 आवर्स, सॉरी गाइस, सॉरी, हो सकता है 24 मतलब एक दिन के बाद भी मिल जाए आपको न्यूज़, अगर मेरे मुंह से निकला है तो ये है ना, 24 आवर्स के बाद भी मिल जाए आपको कोई गुड न्यूज़, एंड कोई नई साइकिल शुरू होगी, और 48 आवर्स के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, आपकी कोई विश कंप्लीट हो जाएगी। एक तो मुझको ये चीज़ दिख रही है, जितनों की भी होगी ना मुझे बताना, क्योंकि ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मैंने कहा था मैं भी बताऊंगी, मैंने लास्ट टाइम एक एक्टिविटी नहीं, एक रीडिंग की थी जहाँ पर बताया था नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कौन सी विश पूरी हो सकती है, या फिर 3 डेज़ के अंदर अंदर कुछ ऐसे मैंने एक रीडिंग की थी, और मैंने कहा था कि आप सब मुझे बता देना अगर, तो मुझे कमेंट पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिजी टाइम है अभी मेरी लाइफ में भी, लेकिन मेरी भी एक विश पूरी हुई थी गाइज़।
मेरा एक एग्ज़ाम हुआ था जिसको मैं क्लियर कर गई हूँ, ठीक है। एक मेडिकल एग्ज़ाम था, वो मेरा क्लियर हो गया है, जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि कब मेरे को मतलब रिज़ल्ट मिलेगा, और वो मिल गया था। नेक्स्ट मतलब विदिन 48 आवर्स के अंदर अंदर ही रिज़ल्ट आ गया था। ओके, तो अगर आप लोगों के साथ ये कुछ न्यूज़ कंप्लीट होती है, कुछ मिलता है आपको, तो मुझे बता देना। मेरे साथ कुछ होगा, कंप्लीट होगा, मेरी कोई विश कंप्लीट होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपने इस वीडियो पर ही करूँगी, ठीक है। मतलब जो भी नया वीडियो बनाऊँगी उस टाइम पे आपको ऐसे ही इसी जैसे अभी बताया ऐसे ही बता दूँगी। तो गाइज़ नेक्स्ट 48 आवर्स काफ़ी एक्साइटिंग है, बट यू हैव लॉट ऑफ वर्क यू विल हैव, ठीक है। आपके पास बहुत सारा काम होगा करने के लिए, और ये अच्छी बात है। आप काम जितना करोगे उतना ज़्यादा आपके चाक्रास बैलेंस होंगे। मेरी पर्सनल मेरा एक एक्सपीरियंस है जिसने मुझको बहुत चीज़ें सिखाई हैं। मैंने यही सीखा है, आप कितनी भी हीलिंग किसी से भी करवा लो, कहीं भी चले जाओ, कितना भी मंदिर में विज़िट कर लो, मंदिर जाना बुरा नहीं है। इवन मैं बहुत ज़्यादा मंदिर जाती हूँ, ठीक है। मैं इतना घूमती नहीं हूँ, जैसे अगर मेरे को कहीं लगता ना कि मुझे कहीं जाना है तो मैं सीधा मंदिर निकल जाती हूँ। अभी मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली के मैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल जाती हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, बंगला साहिब, तो मंदिर। लेकिन मेरा एक ये भी मानना है कि मंदिर जाकर ही आपके चाक्रास बैलेंस नहीं होंगे या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी। काम करो, जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, खाली मत बैठो। मैनिफेस्ट कुछ ना कुछ करते रहो। जितना मैनिफेस्ट करोगे ना, आप यकीन मानिए कि आपकी लाइफ में आपके चाक्रास बैलेंस होते जाएंगे, आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी, आपके जो क्वेश्चन क्यों क्या कैसे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके आप बहुत करीब जाते भी चले जाओगे। ये गारंटी है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं किसी दिन फुर्सत से एक वीडियो बनाऊंगी, हो सकता है कि मैं उस टाइम पे लाइव आऊँ, ठीक है। मैं आज बोल रही हूँ अपने वीडियो पे, इस चैनल पर आऊँ या अपने पहले वाले पर आऊँ, दोनों में से किसी एक पर आऊँगी। अच्छा, जो यहाँ पर नए हैं उनको मैं बता रही हूँ, मेरा 777 टैरो एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा पहला चैनल है और ये मेरा दूसरा है। तो मैं लाइव आकर अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी बताऊँगी आपको, मैंने क्या क्या किया है बचपन से लेके अब तक, कितने काम किए हैं, कैसे मेरी जर्नी रही है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये सही टाइम आने पर। तो हो सकता है वो टाइम जल्दी आ जाए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन यस, अगर आप बहुत सारा काम करोगे, सही रास्ते पर चलोगे, ठीक है, तो ही डिवाइन आपको एक्सेप्ट करेंगे, तो ही आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से होएगी। मंदिर जाना और पूजा पाठ करना ये अपना एक अलग तरीका है, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है। भगवान नहीं बोलते कि मेरे मंदिर में आओ, घंटों बैठ के और चले जाओ, ठीक है। भगवान कहते हैं कर्म करो, जितना कर्म करोगे, जितना उनको अपने कर्म करके खुश करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा है, ठीक है गाइज। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।